नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं के खेती के बारे में। पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं कि गेहूं की बुआई कब करनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, बीज का चयन कैसे करना चाहिए, कौन से हमें उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, सिंचाई कब करनी चाहिए। एक ही वीडियो में विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए। चैनल पे हमारे नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको खेती बाड़ी से संबंधित हमारे जो अन्य वीडियो हैं वो भी आसानी से मिल सके। तो अब हम जानते हैं गेहूं की बुआई के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, बुआई का समय हमें जानना होता है। अगर हम समय से गेहूं की बुआई नहीं करते हैं तो पैदावार में काफ़ी कमी हो जाती है। तो अगर बात की जाए गेहूं की बुआई हमें कब करनी चाहिए, तो दोस्तों अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर तक गेहूं की बुआई का सबसे अच्छा समय होता है। दिसंबर तक भी आप बुआई कर सकते हैं। जो किसान भाई हमारे देर में बुआई करते हैं, लेट वाली बुआई करते हैं, वो दिसंबर में भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन दिसंबर के बाद बुआई आपको गेहूं की फसल की नहीं करनी चाहिए। अगर दिसंबर के बाद आप बुआई करते हैं तो आपके जो उत्पादन है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर हम माने कि सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक सर्वोत्तम समय होता है गेहूं की बुआई का। अगर आप इस समय गेहूं की बुआई करते हैं, यानी अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से नवंबर 7 नवंबर यानी नवंबर पहले सप्ताह तक अगर आप बुआई कर देते हैं तो गेहूं की उत्पादन काफ़ी अच्छी होती है। और अगर जितना देरी से आप बुआई करते हैं उतना उत्पादन घटता जाता है, और जितना जल्दी भी अगर आप इससे पहले भी बुआई कर देते हैं तो भी आपको हानि हो सकती है। तो समय से बुआई करिए, ना तो समय से पहले करिए, ना ही समय के बाद आपको खेत की बुआई करनी चाहिए गेहूं के। अब हम बात करते हैं दोस्तों खेत की तैयारी की। गेहूं की बुआई से पहले आपको खेत की तैयारी करनी होती है। तो सबसे पहले रोटावेटर या फिर कल्टीवेटर से जुताई कर लीजिए। मिट्टी को आपको भुरभुरा बना लेना होता है। जब मिट्टी आपकी एकदम से भुरभुरी महीन हो जाती है तब आप उसमें गेहूं की फसल ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपने गेहूं की फसल से पहले धान की फसल अपने खेत में उगाई हो तो आपको सबसे पहले जो मिट्टी पलटने वाला हल होता है उससे जुताई करनी होती है, क्योंकि जब आप धान की फसल लेते हैं तो उसमें पानी लगता है, पलेवा होता है, तो आपकी मिट्टी काफ़ी सख्त हो जाती है। तो इसलिए अगर आपने इससे पहले धान की फसल ली है अपने गेहूं वाले खेत में तो सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से आपको जुताई करवाना चाहिए। उसके बाद में जो डिस्क हैरो होता है उससे कम से कम 2 बार जुताई करवाइए। उसके बाद में आप चाहें तो लास्ट में रोटावेटर से भी आप जुताई करा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब हमने जान लिया है कि हमें जुताई कैसे करनी चाहिए। कुल मिला के आपको अपने खेत को एकदम भुरभुरा बना लेना है, जिससे हमारे जो बीज हैं वो सही से ग्रो हो सकें, सही से जम सकें। अब हम जान लेते हैं बीज के बारे में। दोस्तों अगर आप चाहते हैं गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन हो तो अच्छी किस्म का बीज भी आपको लेना होता है। अगर आप ऐसे ही कहीं से भी बीज ले लेते होंगे तो देखते होंगे उस साल आपकी जो फसल है वो सही से नहीं हो पाती है। बीज अगर अच्छा नहीं रहेगा तो उत्पादन भी आपको अच्छा नहीं मिलता है। तो हमेशा प्रमाणित जो बीज होते हैं उन्हीं का आपको चयन करना चाहिए। बीज को बोने से पहले आपको उसको शोधित जरूर कर लेना चाहिए। शोधित करने से काफ़ी अच्छा जमाव होता है। अब हम जानते हैं किस्मों के बारे में। यहाँ मैं आपको कुछ किस्मों के बारे में बता दे रहा हूँ जो नई किस्में हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हम बात करने वाले हैं करण नरेंद्र DBW 222 के बारे में। काफ़ी अच्छी ये किस्म होती है। अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो 61 से 82 कुंटल प्रत्येक हेक्टेयर के हिसाब से आप इससे उत्पादन ले सकते हैं। जो आपकी फसल है उसकी ऊंचाई लगभग 103 सेंटीमीटर तक जाती है। जो फूल इसमें आते हैं वो 95 दिन के बाद फूल आ जाते हैं। और जो आपकी फसल है वो 143 से 45 दिन में आपकी पक्की तैयार हो जाती है। दोस्तों DBW 222 के जो फसल होती है उसके जो तने होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं और रोगों के प्रति सहनशील होता है आपका यह किस्म। इसको दोस्तों ICAR करनाल द्वारा विकसित किया गया है। अगर हम बात करें कि हम इस किस्म को कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, तो दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यानी NWPZ वाले क्षेत्र में आप इसकी खेती कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लगभग 61 से 82 कुंटल प्रत्येक हेक्टेयर के हिसाब से आप करण जो नरेंद्र होता है DBW 222 उसमें उत्पादन ले सकते हैं। तो आज की हमारी जो दूसरी किस्म है उसका नाम है DBW 252 करण श्रेया। इसका उत्पादन अगर हम बात करें तो 40 से 55 कुंटल तक प्रत्येक हेक्टेयर के हिसाब से आप इससे उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम फसल की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 98 सेंटीमीटर तक आपकी इस फसल की हाइट हो जाती है। अगर हम बात करें फसल कितने दिन में पक्के तैयार हो जाती है तो 125 से 130 दिन में आपकी करण श्रेया जो फसल है वो पक्के तैयार हो जाती है। अगर हम बात करें इसको हम कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर पूर्वी जो राज्य होते हैं वहाँ पे हम इसकी खेती कर सकते हैं। यानी NEPZ वाले क्षेत्र में इसकी खेती की जा सकती है। अब हम जानते हैं आज की हमारी तीसरी किस्म के बारे में। आज मैं आपको 5 अच्छी किस्मों के बारे में बता रहा हूँ। तो तीसरी किस्म जो हमारी है उसका नाम है DBW 47 ध्रुव।
इसका जो उत्पादन है वो 40 से 84 कुंटल प्रत्येक हेक्टेयर के हिसाब से हो सकता है। अगर हम फसल की ऊंचाई की बात करें तो इसकी हाइट कम होती है, 84 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट होती है। अगर हम बात करें फसल कब पक के तैयार हो जाती है तो 118 से 125 दिन के बाद आपकी जो फसल है वो पक के तैयार हो जाती है। अगर हम बात करें कहाँ पे इसको हम लगा सकते हैं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में हम DBW-47 की खेती कर सकते हैं। यानी सीजेड वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे इसकी खेती की जा सकती है, वहाँ पे अच्छा उत्पादन आप इससे ले सकते हैं। आज की जो हमारी चौथी किस्म है उसका नाम है DBW-187 करण वंदना। दोस्तों इसको हम दो क्षेत्र में लगा सकते हैं, NEPZ वाले में भी ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और NWPZ वाले क्षेत्र में भी इसकी बुआई की जा सकती है। लेकिन उत्पादन में काफ़ी अंतर रहता है। अगर आप इसको NEPZ वाले क्षेत्र जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर पूर्वी जो राज्य होते हैं वहाँ पे लगाते हैं तो इसका उत्पादन जो होता है वो 50 से 64 कुंटल प्रत्येक हेक्टेयर के हिसाब से होता है। जो फसल की ऊंचाई होती है वो 100 सेंटीमीटर तक होती है और जो आपकी फसल तैयार होती है वो 110 से 140 दिन के बीच में आपकी जो फसल है वो पक के तैयार हो जाती है। अगर हम बात करें NWPZ वाले क्षेत्र में तो वहाँ पे इसका उत्पादन आप लगभग 96 कुंटल तक ले सकते हैं। यानी 61 से 96 कुंटल प्रत्येक हेक्टेयर के हिसाब से आप NWPZ वाले क्षेत्र में करण वंदना जो है DBW-187 इससे उत्पादन ले सकते हैं। NWPZ क्षेत्र में दोस्तों पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अगर आप यहाँ पे DBW-187 करण वंदना की बुआई करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं आज की हमारी पाँचवीं किस्म के बारे में। तो पाँचवीं हमारी जो किस्म है वो है DBW-173। इसका जो उत्पादन है वो 48 से 57 कुंटल प्रत्येक हेक्टेयर के हिसाब से ले सकते हैं। अगर फसल की हाइट की बात की जाए, ऊंचाई की बात की जाए तो 90 सेंटीमीटर तक आपकी इस फसल की ऊंचाई हो जाती है। आपकी ये फसल 119 से 125 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसको अगर बात किया जाए कहाँ पे बुआई की जा सकती है तो NWPZ वाले क्षेत्र में जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में आप इसकी बुआई करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 किस्में जो आपको बताई हैं, इन सारी किस्मों की बुआई आप अपने क्षेत्र के हिसाब से कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन आप इससे ले सकते हैं। ये सारी किस्में ICAR द्वारा प्रमाणित किस्में हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पर भी जाके एक किस्मों के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने किस्म के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं बोने की विधि के बारे में कि हमें गेहूं की बुआई कैसे करनी चाहिए। गेहूं की बुआई सामान्यतः 2 तरीके से की जाती है, एक तो सीड ड्रिल या फिर छिड़काव विधि द्वारा की जाती है। दोस्तों अगर आप सीड ड्रिल विधि से बुआई करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो बीज है वो काफ़ी हद तक बच जाती है और जमाव भी काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आप छिड़काव विधि से बुआई करते हैं तो वहाँ पर जो बीज मात्रा है वो ज़्यादा लगती है। तो अब हम जान लेते हैं बीज मात्रा के बारे में। अगर आप लाइन में बुआई करते हैं सीड ड्रिल के माध्यम से तो वहाँ पे प्रत्येक हेक्टेयर के हिसाब से आपको 100 किलोग्राम जो बीज होता है वो लग जाता है। अगर आपका मोटा दाना है तो 125 किलोग्राम बीज लग सकता है। अगर आप छिड़काव बीज से बुआई करते हैं तो 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपका बीज लग जाता है। और अगर आपका मोटा दाना है तो वहाँ पे आपको 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज लग सकता है। तो बीज मात्रा कुछ ऐसी हो गई। अगर आप बुआई करना चाहते हैं तो इस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ मैं जो भी आंकड़े आपको देने वाला हूँ वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ही देने वाला हूँ। अब हम जान लेते हैं उर्वरक यानी खाद के बारे में। दोस्तों अगर बुआई करते हैं तो खाद भी आपको देना होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं गोबर खाद के बारे में। जब आप आखिरी बार अपने खेत की जुताई करें उससे पहले आपको गोबर की खाद डालनी होती है। 100 से 150 कुंटल प्रत्येक हेक्टेयर के हिसाब से आपको अपने खेत में गोबर वाली जो खाद है वो डालनी होती है। छिड़काव विधि से गोबर खाद डाल दीजिए ताकि पूरे आपके खेत में फैल जाए। उसके बाद में अपने खेत की जुताई करवा दीजिए। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटाश जो है वो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपकी जो 1 हेक्टेयर खेत है उसमें लग जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कितनी मात्रा हमें देनी है तो दोस्तों गोबर वाली जो खाद है उसकी पूरी मात्रा यानी 150 कुंटल तक, जो मैंने बताया 100 से 150 कुंटल तक, वो पूरी मात्रा आपको आखिरी जुताई के समय दे देनी है। और यहाँ पे जो फास्फोरस और पोटाश की मात्रा है वो पूरी मात्रा आपको बुआई से पहले डाल देना है। यानी 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश आपको बुआई करते समय डाल देना है। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन को आपको 3 बार में डालना है। पहली बार आप जब बुआई करें तब आपको डाल देना है 1 हिस्सा उसका, बाकी के जो 2 हिस्से बच जाते हैं उसको आपको पहली और दूसरी सिंचाई के समय दे देना है। यानी अगर आपने 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना चाहते हैं तो 50 किलोग्राम आपको बुआई के समय, 50 किलोग्राम आप पहली सिंचाई के समय और 50 किलोग्राम आप दूसरी सिंचाई के समय अपने खेत में दे सकते हैं। अब हम जान लेते हैं दोस्तों सिंचाई के बारे में।
दोस्तों सामान्यतः गेहूं में 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। जो हल्की भूमि होती है वहाँ पे हम 6 बार सिंचाई करते हैं। जो भारी भूमि होती है वहाँ पे हम 4 बार सिंचाई करके अच्छी उपज ले सकते हैं। अब हम जान लेते हैं दोस्तों हमें सिंचाई कब कब करनी चाहिए, सिंचाई की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो अगर आप 6 बार सिंचाई करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको 20 से 25 दिन पे पहली बार सिंचाई करवानी होती है, यानी ये अवस्था कहलाती है जड़ अवस्था, जिसमें जड़ों का विकास होता है। 40 से 45 दिन पे आपको दूसरी सिंचाई करवानी होती है। ये अवस्था होती है कल्ले निकलने की अवस्था, विकास की अवस्था। तो 40 से 45 दिन पे आपको दूसरी बार सिंचाई करवानी होती है। 60 से 65 दिन पे आपको तीसरी बार जो तीसरी सिंचाई होती है वो करवानी होती है। ये अवस्था होती है गांठें बनने वाली अवस्था, यानी आपके गेहूं में गांठें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जो चौथी अवस्था होती है वो होती है फूल वाली अवस्था। उस समय आपको 80 से 85 दिन पे अपने गेहूं की फसल पे सिंचाई करवानी होती है। और जो पाँचवीं अवस्था होती है वो होती है दुग्धावस्था। इसमें आपको 100 से 105 दिन पे अपने फसल की सिंचाई करवानी होती है। और जो छठवीं सिंचाई होती है, आखिरी सिंचाई, ये होती है दाना भरते समय। तो इसको आपको 115 से 120 दिन के बाद अंतराल पे आपको ये सिंचाई करवानी चाहिए। तो दोस्तों 6 सिंचाई हम हल्की वाली जो भूमि होती है वहाँ पे करते हैं। जो हम 4 सिंचाई करते हैं वो जो भारी दोमट मिट्टी होती है वहाँ पे करते हैं। तो 4 सिंचाई आपको कैसे करनी चाहिए ये भी जान लेते हैं। जब आप अपने फसल में 4 सिंचाई करना हो तो आपको पहली सिंचाई 20 से 25 दिन पे करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई आपको पहली सिंचाई के 30 दिन के बाद करनी चाहिए। तीसरी सिंचाई आपको दूसरी सिंचाई के 30 दिन के बाद करनी चाहिए। और चौथी सिंचाई आपको तीसरी सिंचाई के 20 से 25 दिन के बाद करनी चाहिए। तो इस तरह से आप 4 सिंचाई करके भी अपने फसल में उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको गेहूं की खेती के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी आपको बता दूँ। तो दोस्तों समय पे गेहूं की बुआई करिए, समय पे जुताई करिए, समय पे खाद दीजिए और समय पे सिंचाई करिए। अगर आप सारी चीज़ें समय पे करते हैं तो बेशक आप अपने खेत में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, हमारी ये वीडियो आपने पहली बार देखिए तो हमारे एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।